दोस्तों 7 महीने से चल रहे इजराइल हमास युद्ध का आज एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया जब इजराइल ने जो कहा था वो कर दिखाया। क्योंकि खबर आ रही है कि कल रात एक जबरदस्त हमले के बाद इजराइल ने रफा बॉर्डर को भी खाली करा लिया है। तो क्या है ये सारी खबर, चलिए जानते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 के हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को आज हम कह सकते हैं कि हमास ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। ये सच है कि पहले हमले में हमास ने इजराइल के सैकड़ों लोगों को मार डाला था और सैकड़ों लोगों को बंधक बनाकर गाजा में बंद कर लिया था, लेकिन असलियत में तो हमास ने इजराइल को वो सारा कुछ करने का सुनहरा मौका दे दिया जिसके बारे में इजराइल पिछले 70 सालों से सोच रहा था। हालांकि इस सारे प्रोसेस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन फाइनली आज खबर आ रही है कि इजराइल ने गाजा का आखिरी हिस्सा यानी कि राफा बॉर्डर को भी खाली करा लिया है। लेकिन आखिर राफा बॉर्डर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 30 सेकंड में बता देता हूं। दरअसल 7 अक्टूबर के हमास हमले के बाद इजराइल ने गाजा के लोगों को उत्तरी इजराइल से दक्षिणी क्षेत्र की ओर भेजना शुरू कर दिया था, क्योंकि इजराइल गाजा में बनी हुई हमास की सुरंगों और हमास के स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहता था। इन सभी लोगों को इजराइल ने मिस्र और इजराइल के सीमा, जिसे राफा बॉर्डर कहा जाता है, वहां पर भेज दिया। लेकिन उसके बाद ये कहकर कि इन नागरिकों के साथ हमास के लोग भी राफा बॉर्डर पर चले गए हैं, इजराइल ने राफा पर भी हमला करके उस पर अधिकार कर लिया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि कल रात हमास ने कतर के साथ मिलकर एक आखिरी कोशिश की थी कि इजराइल राफा पर करने वाले अपने हमले को रोक दे। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी सोच से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हुए और उन्होंने वही किया जो कि उनके मंत्रिमंडल और सेना ने मिलकर प्लान बनाया था। दरअसल हुआ यह कि कल रात हमास के बारे में खबर आई कि हमास के इस्माइल हानिया ने कतर और मिस्र के सीज फायर के समझौते को मान लिया है। पूरे रफा बॉर्डर के साथ साथ सोशल मीडिया में ऐसी खबरें आने लगी जैसे कि अब लड़ाई रुक जाएगी और इजराइल और हमास खुशी खुशी रहने लगेंगे। लेकिन जब इस समझौते की डिटेल सामने आई तो पता चला कि ये तो बिल्कुल वही है जो हमास चाहता था। लेकिन इजराइल तो इसके पहले पॉइंट को ही देखकर नकार देगा और इसीलिए जब पूरा खाड़ी क्षेत्र और हमास समर्थक खुशी से नाच रहे थे, इजराइल चुपचाप राफा पर अपनी योजना को मूर्त रूप देने की तैयारी कर रहा था। इस समझौते की शर्तों के अनुसार गाजा में विस्थापित लोगों को फिर से बसाया जाना था, कैदियों का आदान प्रदान होना था और तुरंत पूरी तरह से युद्ध को रोका जाना था। अब देखने में तो ये सारा घटनाक्रम यही बताता है कि हमास इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया था, जो कि इजराइल की पहली शर्त थी। लेकिन इस शर्त को मानने में हमास ने बहुत देर कर दी थी, क्योंकि तब तक इजराइल राफा पर अपने आखिरी हमलों के लिए तैयार था। इजरायली सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां राफा पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थे और वो केवल एक इशारे का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमास और कतर ने ये जो समझौता सामने रखा था, इसका मकसद भी यही था कि किसी भी तरह इस जबरदस्त हमले से हमास को बचाया जा सके। लेकिन नेतन्याहू पहले एक बार हमास की बातों पर भरोसा करके धोखा खा चुके थे, जब इससे पहले एक हफ्ते के लिए युद्ध विराम किया गया था और इस बार वो किसी भी तरह अपने टारगेट से हटना नहीं चाहते थे। और फिर रात में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इशारे के बाद इजरायली सेना ने राफा पर जबरदस्त हमला बोला, जिसमें एयर स्ट्राइक के साथ साथ जमीनी हमला भी शामिल था। और सुबह उठते उठते ये खबर आ गई कि इजराइल ने राफा बॉर्डर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और इसके बाद इजरायली सेना ये घोषणा कर दी कि उन्होंने राफा क्रॉसिंग के गाजा वाली साइड पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया है। मतलब ये कि इजराइल के अनुसार अब पूरा गाजा और राफा इजराइल का हिस्सा बन चुका है।